कुवैत की एक इमारत में बुधवार की सुबह आग लगने से 42 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए। मरने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों में से अब तक नागरिकों की पहचान हो सकी है 5 की, जो कि केरल के रहने वाले थे। शव की पहचान में अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर केरल और तमिलनाडु के लोग हैं। वहीं इस हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में आग की घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए कल बैठक की। पीएम मोदी ने कुवैत में आग लगने की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि कुवैत अग्निकांड में केरल के कोल्लम जिले के एक परिवार को सूचना मिली कि उनके परिवार के सदस्य शमीर की कुवैत में अग्निकांड में मौत हो गई। शमीर कोल्लम जिले के मूल निवासी हैं। वो उमरुद्दीन के बेटे हैं। शमीर पिछले 5 साल से कुवैत में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। वो करीब 9 महीने पहले छुट्टी पर केरल गए थे। कुवैत अग्निकांड में केरल के कोट्टायम के पंपाड़ी के रहने वाले स्टेफन अब्राहम सबू की भी मौत हो गई। स्टेफन अब्राहम सबू पंपाड़ी के सबू फिलिप के बेटे हैं। वो कुवैत में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। स्टेफन की मांग शर्ली सबू और भाई फेबिन और केविन हैं। इसके अलावा हादसे में जान गंवाने वालों में केरल के ही कोल्लम के रहने वाले 29 वर्षीय साजन जॉर्ज भी शामिल हैं। एमटेक ग्रेजुएट साजन जॉर्ज 1 महीने पहले नौकरी मिलने के बाद कुवैत चले गए थे। वो उस कंपनी में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर थे जहां ये हादसा हुआ है और वो कोल्लम के मूल निवासी जॉर्ज पोथम और वलसम्मा के बेटे हैं। इसके अलावा केरल के कासरगोड के 2 निवासी भी कुवैत अग्निकांड का शिकार हुए हैं। ठिकारीपुर के मूल निवासी केलू पोनमलेरी एनबीटीसी ग्रुप में प्रोडक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी केएन मणि पंचायत कर्मचारी हैं और उनके 2 बेटे हैं। वहीं दूसरे मृतक की पहचान 34 वर्षीय रंजीत के रूप में हुई है, जो पिछले 10 वर्षों से कुवैत में काम कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर कुवैत में आग लगने की घटना में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। इधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि कुवैत की यात्रा पर हैं, उनका कहना है कि कुवैत में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जा रहा हूं, वहां की स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी दूंगा। शवों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किया जा रहा है, जिससे शवों को भारत लाने में कुछ समय लग सकता है। शवों की पहचान हालांकि हो गई है, उन्हें भारत लाया जाएगा। कुवैत में हमारा दूतावास प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में बना हुआ है। दूतावास ने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9656550526 व्हाट्सएप और नियमित कॉल के लिए जारी किया है। बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और मैं वहीं जा रहा हूं और वहां जाके जो सिचुएशन है उसको देखना है। हमारे एम्बेसी के सभी अधिकारी लोग वहां पे लगे हुए हैं, कई बार सब घायलों को देख चुके हैं और उसका सारा प्रबंध वहां किया जा रहा है और मैं इसी के लिए वहां माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे भेज रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूं और वहां जाकर जैसा भी होगा, जो यथास्थिति होगी, जो सही सिचुएशन होगी, उसकी जानकारी मैं अपनी सरकार को दे दूंगा। वहां से लोगों को वापस लाने का कैसे प्रोसेस है? वहां पे अभी जो बॉडीज हैं, क्योंकि कुछ बॉडीज बहुत ज्यादा जल चुकी हैं, उनके पहचान करने में जो दिक्कत हो रही है उसके लिए डीएनए टेस्टिंग हो रही है। डीएनए टेस्टिंग में थोड़ा समय जरूर लगेगा। हमारे एयरफोर्स का प्लेन यहाँ तैयार खड़ा हुआ है और जैसी बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा वो एयरफोर्स के प्लेन से यहाँ वापस अपने देश में लाई जाएंगी। धन्यवाद।